एपिसोड के स्टार्ट में सूजे और चैन जा रहे होते हैं और चैन को उसकी बहुत फिक्र होती है। फिर वो सूजे को कहता है कि मैं बेकरी से चॉकलेट केक लेना चाहता हूँ। तब सूजे को लगता है कि शायद चैन उसे चीयर अप करने के लिए केक लेना चाहता है, इसलिए वो उसे कह देती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इस तरह के काम पसंद नहीं है। अगर तुमने केक लिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन चैन तो बेकरी के पास गाड़ी रोक देता है और कहता है कि छिल को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और उसके बर्थडे पे मुझे चॉकलेट केक लेना होगा वरना वो बहुत नाराज हो जाएगा। ये सुन के सूजे तो बहुत एम्बेरस हो जाती है और फिर खुद केक लेने भी चली जाती है। बाद में जब वो चैन के घर पहुंचती है तो गैब और छिल उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उसे जून की कॉल भी आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें चैन के घर स्टे करना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। चैन स्पेशल मेरे पास इस बात की परमिशन लेने आया था कि मैं तुम्हें उसके घर रहने दूं। ये सुन के सूजे हैरान हो जाती है। तभी वहाँ सॉन्ग पहुँच जाती है सूजे का सामान लेकर। ये देख के सूजे फिर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम ये मेरा सामान लेकर आई हो? तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके घर से सारा जरूरत का सामान पैक करके ले आई हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने आपके लिए होम ऑफिस बना लिया है क्योंकि आपको ये पसंद है और ये सोफा तो बहुत ही कंफर्टेबल है, आप यहाँ आराम से रह सकेंगी। सॉन्ग तो बहुत मजे से उसे प्लानिंग बता रही होती है। तब सूजे बोलती है कि मैं अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ रह सकूँ। गैब और छिल बोलते हैं कि रेनोवेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 1 महीने से भी ज्यादा। चैन इस बात पे सूजे को बोलता है कि तब तक आप यहाँ रह सकती हैं और सूजे एग्री भी हो जाती है। ये सुन के सब बहुत खुश हो गए थे। फिर वो लोग छिल की बर्थडे मनाने लगते हैं और बहुत हैप्पी टाइम साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली और मिस्टर छुई को बातें करता देखते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना दूंगा। मिस्टर छुई कहते हैं कि मैं कभी भी ये पोजीशन नहीं लेना चाहता था और वैसे भी तुम्हारी जितनी भी हाईएस्ट रेटिंग है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारे सबसे बड़े ओपोनेंट मिस्टर गैंग को पीछे किया और होंग से भी छुटकारा दिलाया तुम्हें। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें सूजे से भी छुटकारा पाने का कहा था, फिर भी तुमने उसकी जगह टैग को पीछे क्यों कर दिया? अगर तुम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोस्ट नहीं लेना चाहते तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तब मिस्टर छुई उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम कोरिया में स्टार्ट करो क्योंकि 70% कोरियंस यही चाहते हैं। जैसे ही तुम इस बारे में अनाउंसमेंट करोगे तो तुम्हारी रेटिंग आसमानों को छूने लगेगी। ये सुन के मिस्टर ली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ड्रीम बहुत बड़े हो गए हैं? मिस्टर छुई बोलते हैं कि 10 साल पहले तुम्हें भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब खुद को देख लो, तुम्हें देख के ही मैं भी बड़े ख्वाब देखने लगा हूँ और वैसे भी कोई ड्रीम बड़ा नहीं होता। यहाँ मिस्टर ली उन्हें क्रीपी स्माइल के साथ देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट यून को चैन का मैसेज आता है जो उसे बता रहा होता है कि सूजे फिलहाल उसके घर में रह रही है क्योंकि सूजे का अपना घर सेफ नहीं है। ये जान के यून तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर हम चैन और सूजे को देखते हैं। सूजे उसे बता रही होती है कि जिस बिल्डिंग में मुझ पे अटैक हुआ था वो मेरे डैड की थी। मेरे डैड एक बहुत ही नाइस पर्सन थे, लेकिन रातों रात उनका बिजनेस डूब गया जिसकी वजह से उन्हें इस बिल्डिंग को भी खोना पड़ा। मेरे डैड इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पे बैठ के ड्रिंक करते और रोते रहते थे और उन्हें ऐसा देख के मुझे बहुत दुख होता था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और सबको हरा दूंगी। चैन पूछता है कि फिर आपने वापस कब इस बिल्डिंग को खरीदा? वो बोलती है कि 3 साल पहले, लेकिन इसका ओनर मुझे सेल नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे दुगनी कीमत देकर इसे खरीदना पड़ा और इसका मुझे कोई दुख नहीं। अब मैं इस बिल्डिंग की रूफटॉप पे बैठ के अपने डैड को याद करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मैंने इसे वापस ले लिया है। चैन उसकी बातें सुन के बोलता है कि आप तो कमाल की हैं, आखिर कोई इंसान इतना कूल कैसे हो सकता है? ये सुन के सूजे को हंसी आ जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर छुई से कह रहे होते हैं कि हमने फ्यूनरल पे होंग की बॉडी को जला दिया था। इस बात से उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिस्टर छुई कहते हैं कि आजकल तुम बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने लग गए हो। तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारा बेटा 10 साल से हॉस्पिटल में है? मिस्टर हा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं होते तो शायद वो मर चुका होता। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आइंदा सोच समझ के बोलूंगा। नेक्स्ट सीन में नैम को ये जान के शौक लगता है कि सूजे चैन के घर में रह रही है। वो कहता है कि आखिर प्रोफेसर सूजे को तुम्हारे घर रहने की क्या जरूरत है? वो अपनी मॉम या किसी फ्रेंड के घर भी तो रह सकती हैं। कैंग बोलती है कि इसमें वियर्ड क्या है, जबकि ये तो अच्छी बात है कि वो चैन के साथ रहेंगी। सेरियन भी बोलती है कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी चैन के साथ रहती। नैम बोलता है कि क्या तुम लोग ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत फजूल सोच रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हूँ? ये सुन के चैन तो उसे जबरदस्ती वहाँ से उठाकर ले जाता है। फिर बाद में उसे यून का मैसेज आता है जो उसे बता रहा होता है कि मैं लीगल क्लिनिक सेंटर को छोड़ रहा हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। ये जान के सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर उन दोनों की यूनिवर्सिटी में भी मुलाकात होती है जहाँ यून उससे पूछता है कि सूजे कैसी है, क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया
किया और क्या तुमने उन्हें वो चीज दे दी थी? चैन बोलता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि कैसे तुमने मिस्टर हा के ऑफिस से वो चीज ली और वो चीज मैंने उन्हें जेल से बाहर आते ही दे दी थी। यून कहता है कि मैं अब अपने डैड के पास रहने लग गया हूँ। मैं रहना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं टीके लॉ फर्म में इंटर्नी बन के काम करूंगा सूजे के साथ। ये कह के वो जाने लगता है। तब चैन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर डिनर पे आओगे? तो यून उसे इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं सूजे को तुम्हारे घर में नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। ये सुन के चैन तो हैरान रह जाता है। फिर रात में जून सूजे का चेकअप करने आती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी देती है। सॉन्ग भी सूजे को सुकून से सोता देख के बहुत अच्छा फील करती है। काफी देर बाद जब सूजे सो के उठती है और अपना फोन चेक करती है तो उसे चेयरमैन हैन का मैसेज आया होता है और वो उसे मिस्टर तैग की जॉब चीफ लीगल ऑफिसर की पोजीशन के लिए हायर करना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं, उसे मिस्टर ली का भी मैसेज आया होता है जो उसे अपनी टीम का स्पोक्स पर्सन बनने की ऑफर कर रहे थे। ये सब पढ़ के सूजे बहुत डिप्रेस हो जाती है। उसके बाद वो चैन के पास जाती है जो रूफटॉप पे उसके लिए डिनर अरेंज करता है। वहाँ गैब और छिल भी आते हैं और वो चैन को वार्निंग देकर जाते हैं कि कुछ ऐसा वैसा मत करना, हम तुम पे नजर रख रहे हैं। सूजे को उन्हें ऐसा देख के बहुत हंसी आती है। फिर बाद में वो चैन को बोलती है कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, ये घर, ये रूफटॉप, तुम्हारा बनाया हुआ खाना और जो रूम तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने सेकंड फ्लोर पे मेरे लिए अरेंज किया। मैं जब यहाँ होती हूँ तो मैं सारे बुरे लोग और अनहैप्पी इंसिडेंट्स को भूल जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, बट मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के चैन को बहुत खुशी होती है। फिर वो दोनों रूफटॉप पे एक कंफर्टेबल माहौल में डिनर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजे वैन की वाइफ यून से मिलती है डिवोर्स के मैटर के लिए और वहाँ वैन की बेटी जेई भी आई होती है। सूजे उसे कहती है कि अगर तुम सही हथियार का यूज करोगी तो तुम जितने भी पैसे उनसे डिमांड करोगी वो तुम्हें देंगे। यून पूछती है कि ऐसा कौन सा हथियार है तो सूजे उसे बताती है कि जब तुम यूएसए में थी तब वहाँ भी तुम काफी लॉयर से मिलती थी डिवोर्स के लिए। तब वैन पीछे अपने बुरे काम करने में बिजी था। तुम उसके पास्ट को हथियार बना सकती हो और अगर तुम चाहो तो मौका मिलते ही उसके कंप्यूटर से सारी फाइल्स को भी हासिल कर सकती हो। ये जान के यून खुश हो जाती है, लेकिन उसे जेई की भी फिक्र होती है कि वो उसे ये न्यूज कैसे देगी कि वो उसे छोड़ के जाने वाली है। ये सुन के सूजे भी बहुत उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर छुई वैन के डिवोर्स की डिटेल रीड कर रहे होते हैं। तब वैन वहाँ ड्रंक हालत में उनके पास आता है और उनसे होंग के बारे में क्वेश्चंस करता है कि दुनिया खत्म भी हो रही होती तब भी होंग अपने पैसे लेकर भाग जाने वालों में से था, फिर उसने सुसाइड कैसे कर ली। ऊपर से सूजे का वहाँ पे होना और सूजे पे मर्डर का इल्जाम लगना, आप यकीनन इन सब के बारे में जानते होंगे। मिस्टर छुई उसे कोई जवाब नहीं देते, उल्टा वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट यून जानती है? वो हमसे अगर इतने पैसों की डिमांड कर रही है तो यकीनन वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती होगी। मुझे बताओ कि वो क्या बात हो सकती है। अब उनकी ये बातें रूम के बाहर खड़ा यून भी छुप के सुन रहा होता है। अंदर वैन मिस्टर छुई के पास जाके उन्हें कुछ बताता है जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाद में यून वैन को साथ ड्रिंक करने की ऑफर करता है और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।